गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। ये बच्चों काव्य खंड से लिया गया है और इसका जो नाम है वो है साखी। साखी जो बच्चों ये कबीरदास द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कबीरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो हिंदी निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक संत कबीरदास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण भक्ति काव्य शाखा के कवि थे। ठीक है, ये समाज सुधारक भी थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? काशी में हुआ था, यानी कि वर्तमान में क्या कहा जाता है उसे? बनारस कहा जाता है, वाराणसी कहा जाता है। तो कबीरदास जी के जन्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतभेद हैं। अलग अलग जो विद्वान हैं उनकी अलग अलग सोच है। और किंवदंती के अनुसार, यानी कि जो उनकी सोच है उनके अनुसार, किसी विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास को जन्म दिया था। विधवा होने के कारण लोक लाज के भय से वह कबीरदास को लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप छोड़ गई थी। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति की दृष्टि कबीरदास पर पड़ी और उन्होंने इनकी पालन पोषण अपने पुत्र के रूप में किया। ठीक, ऐसा ये माना गया है। हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम परिवार में पालन पोषण होने के कारण इनमें बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार देखे गए, यानी कि इनके अंदर दोनों धर्मों के प्रति मान सम्मान और श्रद्धा थी। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था। इनकी 2 संतानें थीं जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी से गुरु मंत्र राम नाम पाकर कबीरदास संत महात्मा बन गए। यानी कौन सा गुरु मंत्र इन्होंने लिया था? राम नाम लिया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था। ठीक, और इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक, तो ये आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। पहली बात तो आपकी जो कोर्स में है इसकी जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों इनका साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कबीर प्रवृत्ति से घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ मतलब कि घूमने वाले थे और इन्होंने अपना बचपन मगहर में व्यतीत किया था और कुछ समय बाद काशी में बस गए थे। बहुत दिनों बाद ही काशी में बसे थे। तो जीवन के अंतिम समय में वे पुनः काशी से मगहर चले गए। ठीक, मगहर में ही लगभग 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी कि ये मृत्युलोक को प्राप्त हो गए थे। ठीक, अब बच्चों देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो कबीरदास जी जन्मदात कवि थे, श्रेष्ठ उपदेशक थे और समाज को जोड़ने वाले महान संत थे। इन्होंने पुस्तकीय शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, इन्हें कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, लेकिन अंतर ज्ञान की दृष्टि से वे बहुमुखी विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। लेकिन इनके अंदर जो प्रतिभा थी वो विलक्षण प्रवृत्ति की थी। उनको काव्य प्रतिभा गुरु रामानंद की कृपा से प्राप्त हुई थी, यानी कि जो काव्य लिखने की जो क्षमता थी वो किससे मिली थी? उनको ज्ञान था वो मिला था गुरु रामानंद जी से मिला था। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को स्वाभाविक रूप से दोहों में व्यक्त किया और जो उनके जो अंतरात्मा थी, जो उनके जो विचार थे, उन्होंने किस रूप में प्रकट किए? वो दोहे के रूप में प्रकट किया और इनको शिष्य ने उन्हें लिपिबद्ध किया और उनके जो शिष्य थे उन्होंने उसको लिखना शुरू किया, यानी लिपिबद्ध कर दिया। इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक, इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो बीजक ग्रंथ है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कबीरदास जी के जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया था? कबीरदास जी की रचनाओं को एक ग्रंथ में संग्रहित कर दिया था जिसका नाम था बीजक। ठीक, कबीर निर्गुण काव्यधारा अर्थात निराकार ईश्वर के उपासक थे, यानी कि ये निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। नाथपंथियों के संपर्क में आने से इनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कबीर के धार्मिक विचार बहुत उदार थे, यानी कि वे
मतलब विचारों से बहुत ही उदार थे। हर धर्म के प्रति गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर इन्होंने विशेष बल दिया। इनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इन्होंने ये कहा था, जो आपने ज्ञान अनुभव से प्राप्त किया है वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ना कि आप जो पुस्तक की ज्ञान से। ये सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखते थे। इन्होंने हिंदू तथा मुस्लिमों को राम रहीम की एकता के महत्व को बताकर उन्हें उनके बीच उत्पन्न भेदभावों को मिटाने का प्रयास किया था। और जो कबीरदास जी थे, इन्होंने क्या किया था, हिंदू और मुसलमानों के मन में जो मनमुटाव है या भेदभाव था, उसको हटाने की पूरी ज़िंदगी भर अपनी कोशिश करते रहे। ठीक, अब बच्चों देखते हैं इनकी कृतियाँ। तो कबीरदास जी की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इसके 3 भाग निम्नलिखित साखी, सबद और रामायणी। तो साखी में इनमें कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों को दोहे नामक छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और जो सबद है, इसमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। गेय होने के कारण इनमें संगीतात्मकता है। इन पदों में कबीर की प्रेम साधना व्यक्त हुई है, यानी कि ये संगीत के रूप में इसे गाया जाता है। तीसरा है रामायणी। चौपाई छंद में रचित इन पदों में कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। कबीर की संपूर्ण रचनाओं को बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में संकलित कर नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित किया था। और जो कबीरदास जी की संपूर्ण पूरी रचना है, इसको एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्याम सुंदर दास। उन्होंने क्या किया था बच्चों कि कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में उसको संकलित करके और जो नागरी प्रचारणी सभा थी इसमें इसको प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट है बच्चों, इनकी भाषा देख लेते हैं। तो इनकी भाषा कबीर की भाषा एक संत की भाषा है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी है। इनकी भाषा में भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुखड़ी का नाम दिया गया। बच्चों इंपॉर्टेंट है, पंचमेल खिचड़ी क्या है, तो आप लिखोगे कि क्या कहते हैं, ये शब्द जो है कबीरदास जी की भाषा के लिए प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। अब बच्चों देखते हैं शैली। तो कबीर दास की शैली मुक्तक काव्य शैली है, जिसमें उपदेशात्मक सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इन्होंने दोहे, चौपाई और पद की शैली को अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इनकी शैली में सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता तथा प्रभावमयता के दर्शन होते हैं। रहस्यात्मकता के कारण इनकी उक्तियों को उलट बांसी भी कहा जाता है, यानी कि जो इनके दोहे हैं, चौपाई हैं, इनमें रहस्य बहुत है, इसलिए इनकी उक्तियों को उलट बांसी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि कबीरदास जी का हमारे साहित्य में क्या स्थान है। तो कबीरदास जी एक ज्ञान मार्गी संत व श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले आडंबरों का विरोध किया था और अज्ञान में डूबी हुई मानवता को प्रकाशित किया। कबीर उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के उपासक और ज्ञान के अन्वेषक थे। इनकी साहित्यिक रचनाएं गूढ़ एवं गंभीर अनुभवों के भंडार हैं। तो बच्चों ये जो थे कबीरदास जी, इनका साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने कार्यों से, अपने दोहों से लोगों का मन जीत लिया। इन्होंने दो धर्मों हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों की एकता को बरकरार रखने के लिए दोनों के मनों में जो मनमुटाव थे उसको समाप्त करने की अपने जीवन भर प्रयास करते रहे। तो बच्चों ये तो था जीवन परिचय कबीरदास जी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनके द्वारा लिखा हुआ जो क्या काव्य है, साखी। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।